स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें पहला प्रश्न है, कथन है सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल एक्सेस को जीवन के अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है और इसका कारण है डिजिटल पहुंच केवल नागरिक के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। कोड दिया हुआ है, इसमें से सही आंसर है ए सही है और आर गलत है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डिजिटल एक्सेस को जीवन का अधिकार माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में डैश डैश और पूसा डीएसटी राइस 1 है। तो यह है डीआरआर धान 100 कमला और पूसा डीएसटी राइस 1। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन हॉक स्टार्ट किया गया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा हुआ है दुबई में स्थापित करने की। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है मिजोरम को। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? तो ये अमेरिका ने पास किया है। वनडे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 1.9 हो गया है। हाल ही में खबरों में रहा थोड़ा सा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। सत्य कथन का चयन करना है तो सत्य कथन इसमें है केवल 1 और 3, अर्थात अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी और पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? तो इस सेवा का नाम है ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक से संबंध में विचार करें। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है। भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। सत्य कथन है इसमें पहला और तीसरा। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देश में शामिल है, बात सही है। और भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रांडेड एक्सेस पर है, ये भी बात सही है। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो यह है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। सीबीआई का ऑपरेशन चक्र भी या चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साइबर धोखाधड़ी से निपटने के संबंध में इसको चालू किया गया था सीबीआई द्वारा। AI फॉर नेचर कार्यक्रम में किस संगठन से संबंधित है? तो ये FAO से संबंधित है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल हम सही कथन को पढ़ लेते हैं, 1 और 2। एक में है वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, सही बात है। और भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये दोनों बात सही है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो डिजिटल समावेशन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित था? तो ये बाल तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? तो ये था चीन और वियतनाम का अभ्यास था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया? तो ये किया फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी ने बनाया है? तो ये ग्रामीण विकास, विज्ञान और पर्यावरण विभाग ने मिलकर बनाया है। 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था?
इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें बिहार में भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाए गए, इसके बाद बिहार का स्थान है। तो इसमें 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी और एक से अधिक लोग किए हैं। हम लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन देखना, सत्य कथन 2 और 3 है। तो यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 35 गेंद पे शतक बना करके। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 82 स्वर्ण पदक जीते। 2026 में जापान में होने वाली एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? तो क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं, यही गलत है। बाकी सत्य कथन पढ़ लेते हैं। एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है, सत्य बात है। जीबीए में इसका योगदान 30% है, ये भी सत्य बात है। और एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, ये भी बात सत्य है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है। भारत का ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला कथन है, आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। और दूसरा कथन है, अंटार्कटिक में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती है। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2035 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो 60% लोग। मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यह बात गलत है। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देश में 130वें स्थान पर है, ये बात सही है। मानव विकास सूचकांक का स्कोर वर्ष 2025 में 0.685 हो गया है और भारत एसडीआई की विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, ये भी बात सत्य है। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश। चर्चा में रहा सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? तो रावी और व्यास नदी की। हाल ही में डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह है मारियांगेला हंगरिया को। मारियांगेला हंगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो बानू मुश्ताक को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के लिए TUR पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है चिली। हाल के दशक में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? तो ये मई 2025 जिनेवा में। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो अमित शाह ने किया। भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज
इतना मतलब 75 से 16.6 किलोमीटर से बढ़कर डैश हो गई है, जैसा कि भारत के संरक्षण के आंकड़ों से पता चल रहा है। तो ये हो गया है 11,098.81 किलोमीटर। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदी में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो 2220 है। तो इस प्रकार सेट 4 हम लोग यहाँ कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे हम लोग सेट 5।